Good morning, children. Today we are going to discuss about the topic that is chapter 4 of class 6. ठीक है, चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा है चैप्टर 4? चैप्टर 4 है आपका 1 मिनट. ये एक क्या है? ये एक इमेज है और ये इमेज किस चीज़ की है? आप कीबोर्ड में इस इमेज को देखोगे. ये कीबोर्ड का की है. इस की के साथ अगर आप आर प्रेस करते हो, आर, ठीक है, इस की के साथ इस कीबोर्ड, ये क्या है? विंडो बटन. इस बटन के साथ जब आप आर प्रेस करते हो, आर फॉर रैट, ठीक है, तो आपका ये विंडो खुलता है, रन की विंडो खुलती है. इसमें अगर आप विन वर्ड WINWORD विन वर्ड लिखेंगे तो क्या होगा? इसे ओके कीजिए तो क्या होगा? MS वर्ड ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपको कभी भी आपको क्या डायरेक्ट सर्च ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कभी भी आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे MS वर्ड है. आपको विंडो आर करना है, वहाँ पे विन वर्ड लिखना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, मतलब ओपन करना है. ठीक है, चेकिंग. नेक्स्ट इज थिसॉर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ड काउंट, फाइंड टूल, रिप्लेस टूल, बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड शॉर्ट. ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हैं. तो सबसे पहले आपके पास आता है स्पेलिंग चेक. अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं MS वर्ड में और आप उसमें कोई स्पेलिंग गलत कर देते हैं या कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस एरर कर देते हैं तो क्या होगा? अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो एक रेड वेवी लाइन ड्रॉ हो जाएगी उस स्पेलिंग के नीचे. ठीक है, और अगर आप एक ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो एक ग्रीन वेवी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. जैसे सपोज यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा हेलो. 1 मिनट है. यहाँ पे मैं क्या एक वर्ड लिख रही हूँ और उसमें मैं ये बता रही हूँ कि कैसे वो एरर को शो करता है. ठीक है, यानी अगर आप एक स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? रेड वेवी लाइन देगा. जैसे मैंने लिखा किसी हम एक एप्लीकेशन, सॉरी, एक हम क्या लिखते हैं? 1 मिनट. डॉक्यूमेंट लिखते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है? एक स्पेलिंग है. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे हम? ये मैंने डॉक्यूमेंट लिखा. अब देखिए डॉक्यूमेंट में देखिए ई छूट गया ना, तो एक रेड बेबी लाइन ड्रॉ हो रही है. ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है. अगर इसे करेक्ट करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए. राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक करेक्ट स्पेलिंग का, जैसे DOCUMENT. ठीक है, डॉक्यूमेंट. आप इसे क्लिक करके स्पेलिंग सही कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? जब भी आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे एक रेड बेबी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसका ऑप्शन आप सेलेक्ट करके सही लाइन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे मोनिका लिखा है. ठीक है, अब ये मोनिका को भी क्या कर रहा है? एक एरर दे रहा है. उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं. ठीक है, MS वर्ड की डिक्शनरी में जो वर्ड नहीं होगा उसको वो एज अ एरर शो करेगा. ठीक है, एक मिस्टेक शो करेगा. लेकिन हम इस वर्ड को रखना चाहते हैं तो मैंने क्या किया? इग्नोर मीन्स ये एरर नहीं है, ये हम वर्ड रखना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो रेड वेवी लाइन ड्रॉ होगी. और अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं कि आपने एक सेंटेंस लिखा और वो गलत है तो क्या होगा? ग्रीन लाइन आएगी. ठीक है, जैसे माय नेम, सॉरी, मैं लिख रही हूँ आई एप्पल ईट. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको. ठीक है, ये हमने क्या किया? एक सेंटेंस लिखा है. यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है लेकिन ये ड्रॉ नहीं हो रहा. ऐसे एक रेड लाइन ड्रॉ होगी. ठीक है, तो ठीक, एक ग्रीन लाइन जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे एक ग्रीन लाइन आएगी. अभी इसमें आ नहीं रही है. ठीक है, बट हमें इसे देखना होगा. ठीक है, बट अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो क्या होगा? रेड वेवी लाइन. और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन वेवी लाइन. ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए. जैसे यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ, ऐसे ही यहाँ पे अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो एक ग्रीन वेवी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, जो भी नहीं हो रही है. आइदर ये सेंटेंस सही है या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं. ठीक है, बट इतना क्लियर होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड वेवी लाइन और ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए ग्रीन वेवी लाइन. ठीक है, नेक्स्ट है थिसॉर्स. ठीक है, थिसॉर्स क्या है? इज अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड. ये क्या है? डिक्शनरी ऑफ वर्ड है जिसमें वो क्या करेगा? सेम मीनिंग्स या उसके अपोजिट मीनिंग को आपके सामने शो कर देगा. ठीक है, जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं सी. ठीक है, सी एक वर्ड है. अब हम इसका क्या देखना चाहते हैं? इसका सिनोनिम्स देखना चाहते हैं. ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो कहाँ जाना है हमें? रिव्यू टैब में. ये देख रहे हैं रिव्यू टैब में ये ऑप्शन आएगा थिसॉर्स. ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए, ये देखिए लेफ्ट साइड में
सॉरी राइट साइड में सी के क्या आ गए, सिनोनिम्स आ गए। अब ऑब्जर्व, परसीव, डिस्टिंग्विश, मेक आउट, नोटिस, ये क्या है इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। ऐसे इसके एंटोनिम्स भी आते हैं, एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट। तो थिसॉरस क्या है, डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स है विद द सेम मीनिंग्स एंड देयर अपोजिट। वो आपके सामने क्या करेगा, अपोजिट भी बताएगा और उसके सेम मीनिंग्स भी बताएगा, ठीक, जैसे सी वर्ड की हमने देखा है, ठीक है। ऐसे आप कोई दूसरा वर्ड सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने सर्च किया डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट भी बोलते हैं, फाइल भी बोलते हैं, आर्टिकल भी बोलते हैं, इजी। तो थिसॉरस क्या है, एक डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स है जो सेम मीनिंग से अपोजिट मीनिंग्स आपके सामने शो कर देगा। और कहाँ से जाना हमें, रिव्यू टैब से, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड काउंट। नेक्स्ट क्या है, वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड काउंट देखिए, वर्ड काउंट का मतलब क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। सपोज आपने 10 पेजेस का कोई क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, और आप चेक करना चाहते हैं हमने टोटल कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड काउंट यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट के लिए भी हमें कहाँ जाना है, रिव्यू टैब में, ठीक है। रिव्यू टैब ओपन करना है और उस रिव्यू टैब में हमें क्या करना है, यहाँ देखिए रिव्यू टैब में जाएंगे, यार वर्ड काउंट ऑप्शन, यहाँ पे रिव्यू टैब में ये प्रूफिंग एक ऑप्शन है, ठीक है। प्रूफिंग क्लिपबोर्ड में वर्ड काउंट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पेज नंबर 2 पे कितने वर्ड्स लिखे हैं, 89 वर्ड्स है। कितने कैरेक्टर्स है, 448, और कैरेक्टर्स विद स्पेसेस कितने, 5। मतलब अगर हम स्पेस काउंट करेंगे तो 533 वर्ड्स होंगे, स्पेस काउंट नहीं करेंगे तो 548 वर्ड्स होंगे। कितने पैराग्राफ है, 13 पैराग्राफ है। कितनी लाइन है, 25 लाइन है, ठीक है। ये किसका बताया इसने, पेज 2 में, ठीक है। वर्ड काउंट, ठीक है। ये क्या करेगा, काउंट करेगा आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं किसी पर्टिकुलर पेज में, ठीक है। और कहाँ से जाएंगे हम, रिव्यू टैब से, ठीक है, रिव्यू टैब से। आई होप आपको ये वर्ड काउंट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फाइंड टूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड टूल। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड टूल। फाइंड का मतलब क्या है, ठीक है, फाइंड टूल, ठीक है। ये फाइंड टूल है हमारे पास, ये यहाँ पे हमने एक फाइंड टूल ले लिया, ठीक है। और इस फाइंड टूल में क्या है, सर्च फॉर द वर्ड। सपोज हमने क्या किया, बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिख दिया, हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिखा और हम चाहते हैं कि हमने कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा है। सपोज मैंने मोनिका लिखा है, ठीक है। सपोज मैं आप में से किसी का एक का नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमन लिख दिया, लेकिन मैंने कहाँ लिखा है अमन, बहुत नीचे कहीं ढूंढना पड़ेगा। अगर 10 पेजेस का है तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ पे लिखा। तो फाइंड टूल से क्या हम कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड टूल के लिए हमें कहाँ पे जाना है, होम टैब में, ठीक है। फाइंड टूल के लिए हमें कहाँ जाना है, ठीक है। फाइंड टूल के लिए हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में, ठीक। फाइंड टूल के लिए हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में। होम टैब में यहाँ देखिए होम टैब, ये होम टैब है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा फाइंड, ठीक है, फाइंड। और जब आप इस फाइंड पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक किए, क्या सर्च करना है आपको, उस वर्ड को लिखिए, जैसे हमने कहा अमन सर्च करना है, फाइंड इन। तो देखिए ये आ गया, यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है, फाइंड। तो फाइंड टूल का यूज होता है अगर हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, ठीक है, ठीक। अगर हमने बहुत सारा डॉक्यूमेंट, अभी तो हमने थोड़ा सा लिखा, लेकिन अगर आपने 10-20 पेजेस लिखे हैं डॉक्यूमेंट में और फिर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिप्लेस टूल। नेक्स्ट क्या है, रिप्लेस। सपोज यहाँ पे हमने अमन लिखा है, हमने 10 जगह कोई वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है, हमने हेलो लिख दिया, हम वहाँ पे हाई लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से। तो रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी हम कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, ठीक है। होम टैब में, होम टैब में आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखिए रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस में हमें किसे, पहले हमने कहा किसे सर्च करना है, अमन को। अमन को क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद मैंने कहा शुभम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अमन दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसे रिप्लेस, अगर आपने 10 जगह अमन लिखा है तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, 10 जगह अमन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन हमने अभी एक ही जगह लिखा तो हमने रिप्लेस पे क्लिक। अब देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ पे अमन को ढूंढेगा और वहाँ पे रिप्लेस कर देगा शुभम को, ठीक है। तो यहाँ पे अमन है, रिप्लेस, ठीक है, एक ही जगह था तो उसने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए शुभम हो गया, ठीक है।
तो फाइंड एंड रिप्लेस का काम क्या? फाइंड क्या करता है? सर्च करने का काम करता है। रिप्लेस क्या करता है? चेंज करने का काम करता है, ठीक है। रिप्लेस विद अनदर वर्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग मीन्स क्या होता है? जैसे हम कोई पॉइंट में लिखते हैं ना 1 2 3 4, पॉइंट में कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या करेगा? पॉइंट्स में लिखने का काम करेगा, ठीक है। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब में, ठीक है। तो बुलेट एंड नंबरिंग में सपोज ये तो हमने 4 लाइनें लिखी, हम इन्हें नंबर्स में डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब हमें 1 2 3 4 इस तरीके से बुलेटिंग देना चाहते हैं। तो होम टैब में यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑप्शन, ये पैराग्राफ वाले ऑप्शन में, होम टैब में पैराग्राफ क्लिपबोर्ड में, ये देखिए आपके सामने ये आएगा, ये देखो आ गया ना 1 2 3 4। हमें 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इस तरीके से चाहिए, कोई और फॉर्मेट चाहिए, ये ठीक है। तो हम ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो जो भी हमें बुलेट एंड नंबरिंग यूज करनी वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने ये वाला सिंबल यूज कर लिया, या आप कोई अलग से नया सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज कर दी। होम टैब में पैराग्राफ क्लिपबोर्ड आएगा, उसमें जाके हम, ठीक है, क्या कर सकते हैं? बुलेट एंड नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है? अल्फाबेटिकली डेटा को अरेंज करना, मीन्स आप A to Z या Z to A डेटा को अरेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया? कुछ नाम लिखे, मैंने कुछ नाम लिखे हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करूँगी? अल्फाबेटिकली अरेंज करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर देखो क्या दिया, मैंने कहा सीता, सॉरी सीता, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिया, ठीक है। मैंने दे दिया अमन, मैंने दे दिया रूपाली, ठीक है। और लास्ट में मैंने दे दिया ज्योति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा नाम आना चाहिए? ए से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, तो अल्फाबेटिकली आना चाहिए। चलो बी से हम कोई नाम दे देते हैं, जो हमने 6 नंबर पे दिया है, हमने दे दिया यहाँ पे बबीता, ठीक है, बबीता। अब देखिए अब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर शॉर्ट करना चाहते हैं, एक और नाम दे देते हैं, एक और नाम हम दे देते हैं, ठीक है। इसे हम देते हैं डी से दीपक, ठीक है, दीपक। और एक और नाम हम प्रोवाइड कर रहे हैं सी से कैट कर देते हैं, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने अल्फाबेटिकली नाम लिखा और अब आप चाहते हैं एक ऑर्डर में आए, मतलब A से Z आए, तो हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करा हमने यहाँ से डेटा, ठीक है। और हमें करना क्या है? इसको अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम होम टैब में पैराग्राफ में ये देख रहे हैं आप, ए शॉर्ट अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये क्या करेगा? A to Z करेगा, ठीक है। अगर आप Z to A करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसेंडिंग कर देना तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम असेंडिंग करना, हम A to Z चाहते हैं। अभी देखो नाम सबसे पहले 1 पे क्या है? सीता है। अब हम क्या करेंगे? 1 पे क्या आ जाएगा? अमन आ जाएगा, देखिए आप, ठीक है। 1 मिनट, ये इसने अभी शॉर्ट नहीं किया, मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं किया इसने। 1 मिनट, 1 मिनट, होम से जाके शायद हमने इसके साथ 1 मिनट, ये नंबरिंग हम यहाँ से हटा देते हैं, माइट भी ये नंबर को एक शॉर्ट नंबर भी शॉर्टेड ऑर्डर में है ना एक्चुअली, तो हो सकता है इस वजह से एरर दे रहा हो, ठीक है। लेट मी चेक। तो इस तरीके से हमने कुछ नाम लिखे, उन्हें पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? शॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। लेट मी ट्राई वंस, ठीक है, होम, ठीक है। अब देखिए अब आ गया ना, अमन, बबीता, कैट, दीपक, ज्योति, प्रिया, रूपाली, सीता। तो एस सबसे लास्ट में आ गया, अमन सबसे पहले आ गया। अगर आप Z to A करना चाहते हैं तो सेम होम में जाके इसमें जाके ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कर देना, ठीक है। अब ये क्या होगा? पहले सीता, रूपाली, सीता। तो शॉर्टिंग क्या होगा? अरेंज डेटा इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, आइदर A to Z और Z to A, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आपके इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है आपके पास, ठीक है। ये टॉपिक कुछ टूल्स है, फाइंड टूल, रिप्लेस टूल, बुलेट एंड नंबरिंग, शॉर्ट, ठीक है, एंड वर्ड काउंट, थिसॉर्स, स्पेलिंग मिस्टेक,
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में भी यही है, ठीक है। तो अगर आप ये क्लियर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वी विल डू द चैप्टर 5।